गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, गुड इवनिंग तो सर। पिछले क्लास में हम गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट क्लास में मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, उसी के साथ हमने पढ़ा था वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। तो जल्दी से सभी बच्चे एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे और ये चीजें हम लोग जो है जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आयत बना दिया हूँ, ठीक है। तो इस आयत का आपको क्या बताना है? अगर इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका परिमाप बताना है कि कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि अगर ये एक आयत है तो इसका परिमाप क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ये क्या है? एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है। तो सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप क्या होगा? 2 गुने लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 2 गुने 4 प्लस 2 बराबर 6। तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों के लिए है? जल्दी से सभी लोग वाई लिखिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वर्ग का भी पढ़ा था, क्या निकालना? पेरीमीटर और एरिया निकालना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है? एक वर्ग दे दिया और इस वर्ग की एक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो जल्दी से बताइए इसका परिमाप कितना होगा। अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा। तो अब बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसी प्रकार बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इस दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो यहां से हम क्या करेंगे? 8 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसी के साथ हमने वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या अब हम लोग पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से। यस। चलिए, तो अब मैं आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। सभी बच्चे जो हैं कहाँ जाएंगे? पोल सेक्शन में जाएंगे। अभी पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आप लोगों को पोल दूंगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को सर पढ़िए। आवाज नहीं आ रही। दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आवाज आएगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक आयत का परिमाप दिया गया है और उसकी लंबाई दी गई है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? आयत का परिमाप लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया है, सॉरी परिमाप कितना दिया गया है? 36 बराबर 2 गुने लंबाई कितना दिया गया है? 11। और इसकी चौड़ाई निकालनी और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले चौड़ाई को हम मान लेते हैं b। जब चौड़ाई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, चौड़ाई आ जाएगा फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। इतना मैंने हेल्प कर दिया। अब आप पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। मैंने चैट सेक्शन को बंद किया है। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। तो पहले हम क्या निकालेंगे? चौड़ाई। चौड़ाई निकालने के बाद क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है और आप लोग गलत कर रहे हैं।
गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। सभी लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, जो चौड़ाई होगा वो तो सेंटीमीटर में होगा और एरिया जो होगा वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और कभी भी एरिया जो है क्या चौड़ाई से कम हो सकता है? एरिया हमेशा ज्यादा होगा लंबाई और चौड़ाई से, क्योंकि वो गुणा करके लिखा जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो जो भी बच्चे सी मान रहे हैं या डी मान रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि पहले हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? पहले हमसे पूछा गया है कि चौड़ाई कितनी होगी, तो यानी आंसर में पहले चौड़ाई लिखेंगे फिर क्षेत्रफल लिखेंगे। तो चौड़ाई जो भी आएगा क्षेत्रफल से तो कम होगा। तो यानी कि ये डी नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई 44 दे दिया है, एरिया कम है, तो ये हो ही नहीं सकता है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं और आप लोग को 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, सर रिजल्ट दिखा 2, दो। 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं आप लोग का चैट सेक्शन ऑन कर देता हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक आयत का परिमाप दिया गया है, तो आयत का परिमाप क्या होता है जी? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आयत का परिमाप कितना दिया गया है? 36, तो 36 लिख देंगे बराबर 2 गुने लंबाई दिया गया 11, और हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं b। तो यहां से आप देखेंगे कि 36 बराबर हो जाएगा 2 गुने 11 करेंगे कितना हो जाएगा 22, प्लस 2 गुने b करेंगे हो जाएगा 2b। अब यहां से देखिए 36 में से जब ये 22 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 2b। तो यहां से बताइएगा 36 में से 22 जाएगा कितना बचेगा? 14, और इधर बचेगा 2b। तो यहां से अगर b बराबर निकालेंगे कितना आएगा? 14/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 14 कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो यहां से हमारा 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है यहाँ से? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई अभी अभी हमने निकाला है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब गुणा कर दीजिए, 11 में 7 से गुणा करेंगे तो 77, और क्षेत्रफल है तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए 7 और 77 किस में दिया है? ऑप्शन ए में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 7 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? अच्छा, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। सर ये यहाँ 36 बराबर 22 प्लस 2b से समझ नहीं आया आगे से। अच्छा ध्यान से समझिएगा, जब ये 36 है इधर, तो ये 22 जब प्लस इक्वल के इधर आता है तो क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। और जब ये बराबर के साइन के इधर आएगा तो ये 22 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब 36 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ 2b बचेगा। यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो 2 से क्या लग जाएगा? 14 में भाग लग जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 2 से जो है 14 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो यहाँ से b का मान क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। और जब हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 11 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है ऐसा? हाँ और क्वेश्चन है, और करेंगे इस पे। क्या अभी सभी बच्चों क्लियर है? यस सर। चलिए तो आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। लीजिए आपके स्क्रीन से है एक और क्वेश्चन, लेकिन इस बार आयत नहीं, इस बार वर्ग है। अब पोल सेक्शन, पहले क्वेश्चन पढ़िए
ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर कीजिएगा। ठीक है, ये भी रिकॉल है क्योंकि हमने पिछली क्लास में आयत के साथ साथ क्या पढ़ा था, स्क्वायर भी पढ़ा था। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूछा है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। और जब भुजा आ जाएगा तो हमको परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो जितना भुजा आएगा उसमें से 4 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। भुजा बहुत ही आसान है, 36 मीटर स्क्वायर है, तो यानी किसका वर्ग 36 होता है, तो 6 का, तो 6 हो जाएगा भुजा। परिमाप में 6 से 4 में गुणा कर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। सभी बच्चे करेंगे। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। भुजा नहीं निकालना है, परिमाप निकालना है। सभी बच्चे भुजा को आंसर कर रहे हैं, गलत बात है। ज्यादातर बच्चों ने भुजा को, बी जो होगा ये तो भुजा का माप है ना। जो जो भी बच्चे बी को टिक आउट कर रहे हैं, ये तो भुजा को आपने टिक आउट कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप। तो भुजा निकालने के बाद हम परिमाप निकालेंगे, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट मिल सकता है, हिंट। हाँ हाँ जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यहां से क्षेत्रफल का मान बताइए कितना दिया गया है, 36। अब भुजा हमें 36। नहीं पता है तो हम लिख देते हैं भुजा को a गुने a। तो यहां से हमें क्या निकल गया, 36 बराबर, अगर a स्क्वायर है तो हमें अब पता करना है कि किसका वर्ग करने पे 36 आता है। तो आपको पता होगा कि 6 का वर्ग करने भाई पे 24 होगा भाई। 6 का वर्ग करने पे क्या होता है, 36 होता है। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, भुजा। ये क्या हो गया, भुजा हो गया। तो अब हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप का क्या मान होता है, 4 गुने भुजा। अब मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, अब फोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इतना हिंट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं। तो परिमाप टिक आउट करना है। भुजा तो मैंने निकाल के दिखा दिया 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा गुने 4, यानी 4 गुने भुजा। तो अब हम 4 से भुजा में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए मैं पोल एंड करता हूं। अब आपको जो है इसको समझना है। देखिए कितना सरल था यार, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था 36, भुजा गुने भुजा कर दिए, तो यहां से a का मान भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है, जिस भी बच्चे को ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। सभी बच्चे जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आगे के टॉपिक को। तो यहां तक सभी बच्चे पहुंच सर जी कुछ भी दिख नहीं रहा है जी, कुछ भी नहीं दिख रहा जी। एक बार आप रिज्वाइन करो दोबारा से, ठीक है, एक बार आप जाओ वापस रिटर्न, उसके बाद रिज्वाइन करो। नहीं सर जी वो क्वेश्चन दोबारा समझा दो। अच्छा दोबारा समझा दो, ये वाला क्वेश्चन, यस सर ये जी। वाला क्वेश्चन। अच्छा आप मुझे बताइएगा, जो बच्चे भी दोबारा पूछे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा भुजा। होता है ना। तो यहां से a स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो यहां से a का मान कितना आएगा, किसका वर्ग करने पे 36 होता है, 6 का वर्ग करने पे 6। तो 6, यहां से भुजा क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा कर दिए 6, तो 24 सेंटीमीटर परिमाप नहीं आ जाएगा। यहाँ पे परिमाप पूछा गया ना, अभी क्लियर समझ है। यस सर।
ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आवाज आएगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं एक समलंब चतुर्भुज, ध्यान से देखेंगे 1/2 sum of parallel side into height। ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो ये सामने वाली दोनों भुजा जो होती है पैरेलल होती है, यानी समानांतर होती है। क्या होती है? यहाँ पे ए बी जो है क्या है, किसके पैरेलल है? सी डी की। डीसी। ठीक है, आप डीसी या सी डी बात एक ही है ना, ठीक है। तो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जानते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा? इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो पहले ए बी को जोड़ेंगे, फिर बीसी को जोड़ेंगे, फिर सी डी को जोड़ेंगे, फिर बीसी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन चारों भुजाओं को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्या बनाया गया है? समलंब चतुर्भुज बनाया गया है, जिसमें कि आपको ये तीर का निशान से क्या पता चलता है कि ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। यानी ए बी सी और डी क्या है? समलंब चतुर्भुज की चार भुजा है। यानी कि ए बी की लंबाई कितना है? ए है। सी डी की लंबाई कितना है? सी है। ए डी की लंबाई कितना है? डी है। और बी सी की लंबाई कितना है? बी। तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो पहले हम जोड़ते हैं ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए डी, चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो ए बी की लंबाई कितना दिया गया है? ए। सी डी की लंबाई कितना दिया रखा है? सी। बी सी की लंबाई कितना दे रखा है? बी। और ए डी की लंबाई कितना दे रखा है? डी। यानी कि चारों भुजा को हमने जोड़ दिया, ए बी सी और डी को जोड़ दिया, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज का चारों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं को जोड़ दे रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी ये चारों भुजा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो चारों भुजा को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। माइक ऑन नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने समझ लिया कि परिमाप कैसे निकलता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो क्षेत्रफल को समझने से पहले मेरे कुछ सवालों का आपको जवाब देना है। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं एक समलंब चतुर्भुज। क्या बना देता हूं? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसको नाम रख दीजिए डी, इसको नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए सी। तो समलंब चतुर्भुज में एक भुजा जो होती है क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। यानी ए बी जो है किसके पैरेलल है? सी डी की। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। यानी कि ए बी जो है किसके समानांतर है? सी डी के। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है। तो अगर अब मैं कहूं कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी कौन सी होगी, तो यहां से जो लंब आएगा यानी ऊंचाई आएगी, ये क्या होगी? ए बी और सी डी के बीच की दूरी होगी कि नहीं होगी? ये इस दोनों के बीच की दूरी होगी कि नहीं, जिसे हम हाइट कहते हैं, एच कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या होगी? ये हमारा एच होगी, ऊंचाई होगी, जिसे हम शीर्षाभिमुख भी कहते हैं, सॉरी शीर्षलंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षलंब भी कहते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ए बी की लंबाई ए है और सी डी की लंबाई जो है यहां से यहां तक की लंबाई जो है क्या है? बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का? समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कौन सी है? एक ए बी भुजा है, उसकी लंबाई है कितना? ए। तो ए
प्लस एक समानांतर भुजा कौन सी है, बी, तो ये बी, तो समानांतर भुजा को जोड़ के बट्टा में 2 कर देना। इन समानांतर भुजाओं को जोड़ के बट्टा में 2 गुने इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो h कर देना है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या समझ में आया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर भुजाओं का, यानी जो भी समानांतर भुजा होगा उन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे और उसमें गुणा क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उससे गुणा कर देंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। यहां पे मैंने मान लेते हैं कि एक बना दिया समलंब चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, इसका नाम रख देता हूं ए बी सी और डी। ए बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई है, ये सी डी की लंबाई है कितना, 6 सेंटीमीटर। और ये एडी ले लीजिए, एडी क्या है, ए बी और सॉरी ये डी नहीं ना होगा, डी तो पहले से ले लिए हैं, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, ए ई, ठीक है। तो ए ई की लंबाई कितनी है, सॉरी इसको ले लीजिए आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अब आपको क्षेत्रफल के लिए जो चीजें चाहिए सब है आपके पास, क्या सब है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 4 प्लस ये 6 वाला जोड़ेंगे, इनका क्या करेंगे बट्टा में 2 गुणे इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट कर देंगे। तो यहां से 6 4 10 कितना हो जाएगा, बट्टा 2 गुणे यहां से क्या हो जाएगा 5, तो 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो यहां से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे निकालते हैं, यानी कि जो समानांतर रेखा होता है उन दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे देते हैं और इसके बीच की दूरी को जो है गुणा कर देते हैं, सिंपल। तो देखिए यहां पे फिर से वही चीज लिखा गया है, ठीक है। क्या होता है, ये देखिए ये h क्या है, इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी है h, और a और c क्या है, तो ये c है भुजा ये वाला, और ये वाला क्या है a वाला, तो ये क्या है समानांतर भुजा है यानी कि पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योग बट्टा 2 गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि a प्लस सी बट्टा 2 गुने h, यही है ना फॉर्मूला। तो a क्या है, a एक समानांतर भुजा है और c एक समानांतर भुजा है, दोनों को जोड़ के बट्टा 2 गुने h। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं। चैट सेक्शन आपका बंद है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए ये एक मैंने बना दिया यहाँ पे क्वेश्चन के अनुरूप जो है समानांतर सॉरी समलंब चतुर्भुज, ये बन गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए ABCD। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, एक दिया गया है 8 सेंटीमीटर और एक दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंब है ये कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को निकालने आता है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अभी मैं पोल दिया नहीं हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं, आपको इसका आंसर करना है कहां पे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था कि समानांतर भुजाओं को जोड़ 81 देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइक ऑन करके अगर अब किसी बच्चे ने आंसर किया तो मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है। कमेंट सेक्शन इसीलिए बंद किया गया है ताकि आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही अच्छा।
तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समानांतर भुजा कौन सी है, एक ए बी है, एक सी डी है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 10 और प्लस 8 18 हो जाएगा, उससे 2 से भाग दे देंगे 9, और इनके बीच की जो ऊंचाई है उससे गुणा कर देंगे, तो 9 गुणे 9 कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। सभी बच्चे करेंगे, और 10 सेकेंड दे रहा हूं। 10 सर 9। आंसर तो आप ही बता रहे हो। आंसर कहाँ बताया अभी, सर आपने कहा ना 9 × 9, आंसर तो पता चल गया। कैसे पता चल गया, सर 9 नाइन गुणे 9? नाइन 81। ये तो आपको पता है ना, बाकी बच्चों को तो नहीं पता है, जिनको पता है वो आंसर करें। सर पूरा हिंट तो आप ही दे रहे हो क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, तो मैंने समय भी तो दिया था। सर ठीक है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं पोल सेक्शन को ऑन कर दिया, सॉरी चैट सेक्शन को ऑन कर दिया हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे वहां कर देंगे। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्वेश्चन को मेन उद्देश्य होता है समझना, ठीक है। तो उसके लिए अगर मुझे हिंट देने की आवश्यकता होती है तो मैं दे देता हूं, परेशान नहीं हो। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे एक भुजा ए बी है और एक भुजा सी डी है, यानी ये क्या है, समानांतर भुजा है। तो किसी एक को आप 10 और किसी एक को 8 मान लेते हैं, तो मैंने ऊपर वाले को 8, नीचे वाले को 10 मान लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 9 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने पढ़ रखा है कि समानांतर भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 8 + 10 और इनको 2 से भाग दे देते हैं, गुणा इनके बीच की दूरी जो होती है यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18/2 गुणे 9। यहां से 2 से 18 कितना बार में कटेगा, 9 बार में। अब सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे 9 गुणे 9 कितना होता है, 81। और क्षेत्रफल पूछा गया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले, यस एक और। सर। यस सर। माइक ऑन, यस सर। प्लीज आप लोग माइक ऑन मत कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार क्वेश्चन टफ है, देखते हैं पोल सेक्शन में। इस बार मैं हिंट नहीं दूंगा, आप लोग नाराज हो जाते हैं हिंट देने से। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, पोल में कुछ समय के बाद दूंगा, पहले समझा देता हूं क्वेश्चन, हिंट नहीं दूंगा। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, अभी तक जो आपने आकृति देखा था उसमें पैरेलल लाइन जो होती थी, जो समानांतर रेखा होती थी वो ऊपर नीचे होती थी। यहाँ पे इस समय समानांतर रेखा कहाँ है, दाएं और बाएं है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट में समानांतर रेखा है, ऊपर नीचे क्या है, असमानांतर रेखा है। ठीक है, तो बस उसी फोटो को अगर ऐसे घुमा दीजिएगा ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब कीजिए, मैंने इतना हेल्प कर दिया कि इस बार समानांतर रेखा लेफ्ट और राइट में दिया गया है, और यहां पे इस बार आपको हाइट निकालनी है, क्षेत्रफल तो दे रखा है। अब देखते हैं कितने लोग करते हैं। एक क्वेश्चन में हेल्प कर दिया, करिए आप लोग। ऐसे रहे सर। 8 सेंटीमीटर। माइक ऑन करके जवाब नहीं देना है ना, आप कॉपी दिखा सकते हैं, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। सर ठीक है। हाँ सही है। अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छा। ये बैच जो है ना सबसे अच्छा है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे सही आंसर करते हैं। देखिए मेरे बिना हिंट दिए 14 बच्चों ने सही किया है, सिर्फ 3-4 बच्चों ने ही गलत किया है, 15 बच्चों ने सही किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। सर रिजल्ट दिखा दो। रिजल्ट नहीं दिखा सकते हैं आप, बस ये अभी आंसर करो पोल में, ठीक है। पोल खत्म होने के बाद कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा एक बार, ठीक है।
पहले सभी लोग कोशिश करें, पोल एंड होने पे दिखा दूंगा इसे, ठीक है। और 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बार आप लोग को आज रिजल्ट दिखा देता हूँ। आप लोग रिजल्ट देखिए, दिख रहा है रिजल्ट आप लोग को? 15 बच्चों ने जो है सही किया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सर जो 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर 9 नहीं दिख रहा है। पोल सेक्शन में जाके देखिए, दिखेगा। एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। दी गई आकृति का क्षेत्रफल जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे भुजा एडी और बीसी के बीच की लंबवत दूरी पूछी गई है। लंबवत दूरी का मतलब क्या है? यहाँ पे दो समानांतर रेखा के मध्य की ये वाली दूरी आपको बतानी है, ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये तीर का निशान से क्या पता चलता है कि ये समानांतर रेखा है। हमने इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। क्या जानते हैं? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समानांतर रेखाओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे 4 प्लस एक कितना है 6, समानांतर रेखा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और गुणा क्या करते हैं? ऊंचाई। तो h को h ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसी को निकालना है, ये h है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 40 बराबर यहाँ पे 4 अच्छे कितना हो जाएगा? 10/2 गुने h, यही होगा। अब बताइएगा सभी बच्चे, 40 10 गुने h कितना हो जाएगा? 10h/2। अब ये इसे 40 में 2 से गुणा होगा, 10 इधर आ जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या निकल के आएगा आंसर? ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हो जाएगा 10h के बराबर हो जाएगा 40 गुने 2। तो यहां से h का मान क्या होगा? 40 गुने 2/10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो हाइट का मान कितना हो गया? h का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। कितना? सर हमारा तरीका अलग था। तरीका तो गलती। अभी समझ में आया? आप लोगों को ये समझ में आया? यस सर। हमने क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था? जो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी गुणा कर देते हैं और इनको जोड़ से भाग दे देते हैं। तो 4 और 6 को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, गुणा हाइट को क्या कर दिया? हमने हाइट निकालना था तो हमने हाइट को h रखा। तो क्षेत्रफल के जगह पे 40 और इसको हमने कर दिया 10/2 गुने h। तो 10 में h से गुणा हुआ था 10h और ये बट्टा में 2 है तो 2 और इधर 40 था। तो फिर हमने इसे क्या किया? h का मान निकाला तो 8 आ गया। एकदम सर सही है हमने सभी दूसरे तरीके से इसका सोल्यूशन किया है। और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। आपको इसी तरह एक फॉर्मूला लगा के ही करना होगा। आप कॉपी दिखाओ, मैं आपकी गलती बता देता हूं। सर ये 1 मिनट। बाकी बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे के टॉपिक पढ़ें, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, जल्दी यस से सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा आपने पहले ही कटा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी कटा दीजिए, काम आपने वही किया है, ठीक है। आप पहले भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम तो आपने वही किया ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो सभी लोग जानना चाहेंगे कि जटिल आकृति क्या होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जटिल आकृति वो आकृति होती है जो सिंपल। सर हमें पता है। अगर अब किसी ने माइक ऑन किया तो देखिएगा ये अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या कहा है कि माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है। कितना गलत आदत है ना, आप बताइए। मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो कुछ भी कहना है आप कहाँ कहो? चैट सेक्शन में कहो। आपके माइक ऑन करने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो जटिल आकृति क्या होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, दो या दो से अधिक सरल आकृतियों के मिलने से, तो सरल आकृति क्या होती है, तो अब तक जितनी आकृति हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, ये सब क्या थी, सरल आकृति थी। तो अब तक हमने जितनी आकृति पढ़ा है वो सब के सब क्या थी, सरल आकृति थी। तो उन्हीं जब दो सरल आकृतियों को जोड़ दिया जाएगा, यानी एक त्रिभुज को यहां पे मैंने कर दिया, किसके साथ, एक चतुर्भुज के साथ मैंने जोड़ दिया, तो ये आकृति कैसा बनेगी, कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज को जोड़ दूं तो क्या इस प्रकार की आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, बनेगी ना। तो इसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आकृति। तो कॉम्प्लेक्स आकृति क्या है, जब दो या दो से अधिक का मतलब क्या है, एक त्रिभुज, ठीक है, और एक चतुर्भुज और एक जो है मान लेते हैं कि आयत, इन तीनों को जोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, दो से अधिक आकृति। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया, दो या दो से अधिक सरल आकृति से मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, ये पेंटागन है, पंचभुज है, ये किससे मिलकर बना है, तो एक त्रिभुज से मिलकर बना है और एक चतुर्भुज से मिलकर बना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये पेंटागन, ये पंचभुज किससे मिलकर बना है, एक त्रिभुज से और एक चतुर्भुज से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब मेरा एक बात बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर मैं मान लेता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लेता हूं मैं कि इसका क्षेत्रफल जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब मुझे बताइएगा कि पंचभुज का जो होगा क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। होमवर्क जो है आज का 4.1 और 4.2 है, ठीक है। तो अभी क्लास चलेगी तो मैं अभी पेज नहीं दिखा सकता हूं, बस बता सकता हूं आज का होमवर्क जो होगा 4.1 और 4.2 का। क्या किया हम लोगों ने, तो हमने त्रिभुज का 4 कर दिया और 5 कर दिया, तो हमें इसका क्या मिल गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। आप लोग इस बात को समझ गए हैं, यानी कि ये जिन दो आकृतियों से मिलके ये कॉम्प्लेक्स आकृति बन रहा है, यानी ये जटिल आकृति जिन दो आकृति से मिलके बना है, हम इन दोनों के एरिया को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो हमें इस पंचभुज का एरिया निकल जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी जटिल आकृति का क्षेत्रफल छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जाता है। यानी कि अगर हमें यहाँ पे अगर हमें इस आकृति का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस आकृति का, तो हम क्या करेंगे, ये इन दो आकृतियों से मिलकर बना है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ पंचभुज, यानी पंचभुज का हमें अगर एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज यानी क्षेत्रफल जोड़ेंगे किसका, त्रिभुज का, फिर क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ चतुर्भुज यानी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जोड़ देंगे तो हमें इस पंचभुज का एरिया निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया कि अगर हमें ऐसे आकृति का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे फिर चतुर्भुज का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस उदाहरण को, जैसे ये एक आकृति है, अब इस आकृति का नाम आपको नहीं पता है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये जटिल आकृति है। कौन सी आकृति है, जटिल आकृति है। क्यों जटिल आकृति है, क्योंकि ये 2 या 3 सरल आकृति से मिलकर बनी है, ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्या है, एक जटिल आकृति है। ये क्या है, एक जटिल आकृति है। ये किससे मिलके बनी है, तो 3 चतुर्भुज से मिलके बनी है। कितने चतुर्भुज से मिलके बनी है, 3 चतुर्भुज से मिलके बनी है, एक छोटा चतुर्भुज, एक बड़ा चतुर्भुज और एक फिर छोटा चतुर्भुज, इन तीनों से मिलके बनी है ये जटिल आकृति। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जटिल आकृति क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक सरल आकृति जब जुड़ जाती है तो उससे क्या बनता है, जटिल आकृति बनता है, ठीक है। इसी बात पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा और जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। यहां पे ये एक त्रिभुज है,
क्या है, त्रिभुज है। और इसकी हाइट जो है आपको दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये आधार है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको जोड़ना है आपको एक रेक्टेंगल से। किससे, रेक्टेंगल से, यानी आयत से। तो इसकी आयत से कितने दी गई है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा दे रखा है, और इसकी लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस आकृति का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है ये आकृति यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। तो ये लंबाई दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, और ये जो यहां तक का लंबाई है वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये जो नीचे वाला का लंबाई है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो अब आपको यस बता सर। कि इस क्षेत्र इसका कितना क्षेत्रफल होगा, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए सभी बच्चे। जटिल को कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, जटिल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जटिल को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे इस आकृति का निकालने के लिए, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इन दो आकृतियों से मिलके बना हुआ है, इन दो आकृतियों के मिलके बना है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे 1/2, आधार कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3। तो इसका एरिया निकल गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चतुर्भुज इसका निकालिए। ये क्या है, एक आयत है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई है 6 गुने चौड़ाई है 5। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये अकेले, अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आकृति बनती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 + 9 यानी कि 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा ना, होगा ना। तो इसी बात पे अब आप लोग को एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिया हूं, और इस क्वेश्चन को आपको करना है। टूल सेक्शन में इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम इसे क्या करेंगे, एक को बना देंगे आयत, ठीक है, और एक यहां से बन जाएगा क्या आपका, त्रिभुज। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि इसकी लंबाई कितनी है। फिर आपको इसका चतुर्भुज इसका निकालना होगा एरिया, फिर त्रिभुज का। दोनों को जोड़ देंगे, ये आकृति का निकल जाएगा। तो नामकरण कर दीजिएगा, A B C D। और तो अगर आपको निकालना है ABCDE का, यानी इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल, तो आपको पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। फुल सेक्शन में जाएंगे और आपको समय मिलता है पूरे 3 मिनट का। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये है 26, और क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पोल सेक्शन में जाइए, और आपको पूरा मैं समय देता हूँ 3 मिनट का। सर अभी तक आया नहीं। अभी पोल मैंने दिया नहीं है, अब दे दिया, चलिए। 15। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कल के पहले माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, प्लीज आप लोग माइक ऑन नहीं कीजिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको आधार पता चलना चाहिए और इसकी ऊंचाई पता चलना चाहिए। 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो त्रिभुज का निकल जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयत दिखाई दे रहा है, लंबाई 6 दिखाई दे रही है, चौड़ाई 5 दिखाई दे रही है। तो लंबाई गुने चौड़ाई से आयत का निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पिछला क्वेश्चन जो कराया था लगभग सेम था।
सभी बच्चे करेंगे। होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास के एंड में आज एक गुड न्यूज होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए, अगर इस पूरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी यहां से लेके यहां तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जब ये 6 सेंटीमीटर है, यानी इस ग्रीन वाला का लंबाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हम त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। त्रिभुज का एरिया क्या लिखे? एबीसी का एरिया। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ये ग्रीन वाली लंबाई कितनी है? 6, तो 6 गुने ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हम लिखेंगे किसका एरिया? अब हम निकालेंगे आयत का एरिया। आयत कौन है इसमें? ये बी सी डी ई जो है, क्या लिखेंगे? एरिया। आप यहाँ पे लिख दिए क्षेत्रफल किसका? बी सी डी और ई का, यानी चतुर्भुज का। वो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। बस इन दोनों को एरिया जितना आएगा जोड़ देंगे। इतना मैंने हेल्प कर दिया। सर आंसर साफ आ गया। आंसर साफ आ गया। देखिए, माइक ऑन मत कीजिए। अभी नहीं भी करेंगे। मेरे बताने के बाद भी अभी भी एक भी बच्चे ने सही नहीं किया। ठीक है, जो बच्चे पहले सही कर दिए थे वही बच्चे सही किए। 39. ठीक है, जो बच्चे पहले सही कर दिए थे सिर्फ वही बच्चे सही किए हैं। अभी तक एक भी नए बच्चे ने सही नहीं किया। एक भी नए बच्चे ने सही नहीं किया मेरे समझाने के बाद भी। मतलब कि सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पे पोल सेक्शन पे आंसर भी बस उतने ही बच्चे कर रहे हैं जितना पहले समझ चुके हैं। मेरे समझाने बिना भी वो कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है ये कि मेरे समझाने बिना ही आप लोग सही कर दिए थे। ठीक है, अभी मैं फिर समझाऊंगा। 20 सेकेंड और है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काट कुट करना है, यानी क्षेत्रफल का निकालना है, त्रिभुज का और चतुर्भुज का, फिर जोड़ देना है। 10, 9, 8, 7, 6। आज आप लोग के लिए गुड न्यूज है, और एक नया गुड न्यूज है। 26 जनवरी के अलावा भी एक गुड न्यूज है, वो मैं क्लास के एंड में ही बताऊंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, आधा तो समझा ही दिया हूँ कि ये यहां से आप लोग को हाइट निकालनी आ गया कि अगर ये पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर की है और यहां तक की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और जब ये रेखा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयत है। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने 5, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पूरा आकृति का निकालना है तो क्या करेंगे? ट्रायंगल एबीसी का एरिया, यहां लिखिएगा एरिया यानी क्षेत्रफल, प्लस चतुर्भुज बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। 3 कैसे आया? ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं।
3 कैसे आया फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा एक बार। ये देखिए, ये जो डॉट डॉट दिया गया है, ये डॉट डॉट जो दिया गया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है 8 सेंटीमीटर लंबाई है। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो अब बताइएगा, अगर इसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोचिए कि यहां तक की लंबाई, मैं जहां से मार्क कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर वाली तक की लंबाई अगर 5 है और यहाँ पूरा ये जो है, ये जो है पूरा लंबाई अगर 8 है, तो अगर इतना मैं निकाल दूं, ये वाला सेक्शन अगर मैं निकाल दूं, तो ये लंबाई बचेगा 3 ही सेंटीमीटर ना, ठीक है। ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है और इसमें से मैं इतना अगर निकाल देता हूं, नीचे वाला ये वाला निकाल देता हूं, तो ऊपर वाला सिर्फ 3 ही सेंटीमीटर होगा ना। तो यहां से 3 और ये आधार 6, तो त्रिभुज का निकल गया 1/2, 3 गुने 6, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हमको निकालना था चतुर्भुज का, तो ये लंबाई दिया है 6 और चौड़ाई दिया है 5, तो 5 गुने 6, तो ये हो गया यहाँ से 9 और यहाँ से हो गया 30, और जोड़ देंगे तो 39। यही तो हमने किया था। तो अब देखिए, मैं जल्दी से एक बार बैक कर देता हूँ सोल्यूशन पे, एक बार जल्दी से बैक कर देता हूँ सोल्यूशन पे। समझ गए होंगे ना आप लोग? एक बार सोल्यूशन फिर से ला देता हूँ। देखिए, यही चीज हमने किया है। सभी बच्चों क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। एक बार वाई कीजिए जल्दी से, एक बार वाई कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सभी बच्चे जो हैं इस आंसर को देख लेंगे, और एक चीज और दिखाना था, उसको भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से आप लोग आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को एक गुड न्यूज देता हूं। होमवर्क जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। आज का होमवर्क क्या है? प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, पेज संख्या 114, पेज संख्या 115। आज का आपका होमवर्क है। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये 4.1 का है। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, बच्चे के पास, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है 4.1, और मैं फिर दिखा देता हूं 4.2 ये रहा, ठीक है। तो ये आप 4.2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4.2, और इधर देखिए 4.1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ज्यादा जूम करूंगा कट जाएगा। ये 4.1 और ये 4.2। अभी गुड न्यूज देता हूं जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है होमवर्क नोट कर लिए होंगे, होमवर्क नोट कर लिए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं फिर से एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये 4.2, ये 4.1, और ये जिनके पास बुक्स है वो इससे समझ जाएंगे 4.1 और 4.2। तो गुड न्यूज क्या था? तो जल्दी से देखिएगा, बैच 28 आप लोगों का जो टाइम टेबल है, मैं दिखा दूं जल्दी से। देखिए, ये आपका टाइम टेबल है क्लास का। आपका क्लास चलता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो बुधवार को इस बार क्या है? 26 जनवरी। तो उस दिन क्या होगा? आपका क्लास रहेगा ऑफ, यानी कि छुट्टी रहेगी आपकी 26 जनवरी को। यानी अगला क्लास आपका कब होगा? शुक्रवार को आपका अगला क्लास होगा, ठीक है। और दूसरी गुड न्यूज क्या है कि आप में से सभी बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा सही किया था आज क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की गुड न्यूज, आप लोग की छुट्टी।